के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो जाती है तो जागता है एक मसीहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किचन में और घर के तमाम जो गंदगी वाले जगह हैं और वहाँ पर घूमने वाले एक ऐसे जीव की जो हमें हमारी गलतियों और गंदगी से रूबरू कराती है। भले ही हम उसे घिनौना या एक अजीब सा समझ कर उसे मार देते हैं या फिर तमाम उपाय करते हैं उसे भगाने का, लेकिन वो हमें हमारी गलती और कमी बताती है, वे गंदगी बताती है। अब आप इतने में तो समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच की। अब कॉकरोच जो शब्द है, जो इंसेक्ट है, जो वर्ड है, जो भी कह दे, वो अब सिर्फ एक कॉकरोच नहीं रह गया है, बल्कि अब युवाओं की आवाज़, युवाओं की नई पहचान बन गई है। जी हाँ, वो अनएम्प्लॉयड यूथ जो कि बिहार और पूरे इंडिया के हैं, उनको लेकर चीफ जस्टिस ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं अब युवाओं ने उसे अपने ऊपर ले लिया है और अब उन्होंने अपनी पहचान बना ली है। अब तमाम आप पार्टियां सुनते होंगे, जो होता होगा। अब इसी बीच एक नाम ट्रेंडिंग में आ रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी। अब कॉकरोच जनता पार्टी मीम है, व्यंग है, या फिर युवाओं के गुस्से की नई डिजिटल राजनीति है, इसकी बात करें तो आइए विस्तार में जानते हैं इस रिपोर्ट में कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी है क्या। अब भारतीय राजनीति में आपने जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी जैसे नाम बहुत सुने होंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक ऐसा नाम ज्यादा हलचल मचा रखा है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, कॉकरोच जनता पार्टी। नाम सुनते ही पहले लोग हंसते हैं, फिर चौंकते हैं और फिर सवाल पूछते हैं, आखिर ये है क्या? क्या ये सच में कोई नई राजनीतिक पार्टी है? क्या चुनाव लड़ेगी? क्या सिर्फ मीम है? या फिर बेरोजगार युवाओं की नाराजगी का नया डिजिटल रूप? अब इन तमाम सवालों के जवाब इंटरनेट की उस दुनिया में छिपा है जहां आजकल राजनीतिक भाषणों से कम, मतलब जो भाषण है वो कम और मीम्स ज्यादा ट्रेंड करते हैं। अब पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ और ये कॉकरोच नाम इतना हलचल में क्यों आ गई, इसकी बात करें तो पूरी कहानी की शुरुआत एक बयान से होती है। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी वायरल होती है जिसमें बेरोजगार युवाओं को लेकर कॉकरोच शब्द जोड़ दिया जाता है। बस फिर क्या था, इंटरनेट को नया फ्यूल मिल गया। कुछ लोगों ने इसे बेरोजगार युवाओं का अपमान बता दिया, कुछ ने कहा कि ये जो बयान है इसका कॉन्टेक्स्ट काट कर पेश किया जा रहा है। बाद में हालांकि सफाई भी दी गई, कहा गया कि ये जो इशारा था ये फर्जी डिग्री और सिस्टम मिसयूज करने वालों की तरफ था, ना कि हर बेरोजगार युवाओं की तरफ। लेकिन इंटरनेट का नियम बड़ा सीधा है, एक बार मीम बन गया तो फिर क्या है, क्लेरिफिकेशन लेट ही आती है और यही हुआ। फिर एंट्री हुई कॉकरोच जनता पार्टी की। इस विवाद के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक नया ट्विटर मतलब हैशटैग जो है वो ट्रेंड करने लगा, कॉकरोच जनता पार्टी। नाम ऐसा कि लोग स्क्रॉल करते करते रुक जाए, डीपी ऐसी कि मीम लगे, बायो ऐसा कि सटायर समझ आ जाए और पोस्ट ऐसी कि लोग शेयर किए बिना रुक ही ना पाए। हैंडल के बयानों में लिखा गया है कि बाय द अनएम्प्लॉयड फॉर द अनएम्प्लॉयड, यानी कि बेरोजगार द्वारा बेरोजगार के लिए। अब बस यहीं से इंटरनेट को नया पॉलिटिकल कॉमेडी यूनिवर्स मिल गया। अब इससे जो बनाया गया है और इसने किसने बनाया है इसकी बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हिस्टैरिकल कंपेरिजन को शुरू करने, जो कंपेनियन है इसको शुरू करने का जो श्रेय है वो पूर्व एएपी सोशल मीडिया वर्कर अभिजीत डिपके को दिया जा रहा है। उन्होंने इस पूरे विवाद को सटायर में बदल दिया। जहां लोग नाराज थे वहां उन्होंने मीम बना दिया, जहां लोग गुस्से में थे वहां उन्होंने सरकाज़म डाल दिया। और इंटरनेट को वही पसंद आता है जो सीरियस इशू को फनी पैकेजिंग में बदल दे और फिर उसे बेच दे। पार्टी असली है या मजाक है, इसकी बात करें तो सबसे बड़ा सवाल सबके मन में यही उठ रहा है। तकनीकी तौर पर यह कोई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ना चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन है और ना कोई इलेक्शन सिंबल, ना कोई असली संगठनात्मक ढांचा। लेकिन सोशल मीडिया इम्पैक्ट के हिसाब से देखें तो कई असली पार्टियों से ज्यादा चर्चा इस फेक पार्टी की हो रही है। अब यही से सबसे बड़ी ताकत है। पार्टी का ज्वाइन जो क्राइटेरिया है उसकी बात करें तो अब सबसे असली कॉमेडी यहीं से शुरू होती है। इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए योग्यता भी मीम स्टाइल में ही बताई गई है। आपको बता दें, अगर आप बेरोजगार हैं, असली हैं, 11 घंटे ऑनलाइन रह सकते हैं, कमेंट सेक्शन में युद्ध लड़ सकते हैं, हर मुद्दे पर ओपिनियन देते हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो है ऑनरीसी डिग्री भी प्राप्त कर चुके हैं, तो आपका स्वागत है।
मतलब समझ रहे हैं, आप बेरोजगार हैं, 11 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहते हैं, आलसी हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन को रख सकते हैं, सामने वाले से डिबेट कर सकते हैं। तो अब ये सारे क्राइटेरिया आपको इस पार्टी में ज्वाइन करने के लिए ठीक है। अगर आप में हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब ये जो पूरी मेंबरशिप है, ये जो मतलब पूरी मेंबरशिप पॉलिसी, ये खुद इंटरनेट कल्चर पर तंज है। अब कॉकरोच शब्द क्यों है, इसकी बात करें तो क्योंकि इंटरनेट पर कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल अक्सर ऐसे लोगों के लिए मजाक में किया जाता है जो हर परिस्थिति में सरवाइव कर जाते हैं। पॉलिटिकल मीम में इसका मतलब कुछ ऐसा निकाला गया है कि सिस्टम चाहे जैसा भी हो, नौकरी मिलने या ना मिलने, इकोनॉमी ऊपर जाए या नीचे, लेकिन ऑनलाइन वॉरियर्स हमेशा एक्टिव रहेंगे। यानी कि देश बदल जाए लेकिन कमेंट सेक्शन नहीं बदलना चाहिए। 24 घंटे में हजारों करोड़ों फॉलोअर्स इससे जुड़ गए। जी हाँ, आपको बता दें यह ट्रेंड कितनी तेजी से वायरल हुआ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इस पूरे जो घटनाक्रम है, ये जो पूरे कई घंटों में हजारों लाखों फॉलोअर्स जो है इसमें जुड़ गए। आपको बता दें कि शुरुआत में 10,000, 24 घंटे में 10,000 से 30,000, फिर 70,000, फिर अचानक से ये जो इसके फॉलोअर और इसको ज्वाइन करने का ग्राफ था वो उठते चला गया। इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि जब मैंने ये पैकेज लिखना शुरू किया सुबह 8 बजे, तब उस दौरान इस पेज का फॉलोअर लगभग 2.4 मिलियन था इंस्टाग्राम पे, और जब मैं अभी इस कंटेंट को शूट करने आई हूँ तो इस दौरान उस पेज का जो फॉलोअर है वो 3.6 मिलियन है। और अब जब ये पब्लिश होगा तो उस दौरान अलग हो सकता है। तो अब लोग खुद को प्राउडली कॉकरोच कहकर मीम बना रहे हैं। इंटरनेट पर ऐसा कम ही होता है कि लोग इंसल्ट को भी मीम बनाकर ट्रेंड में बदल दे। बड़े नेताओं की भी एंट्री हुई है। इस ट्रेंड को और हवा तब मिल गई जब कुछ चर्चित नेताओं और पब्लिक फिगर ने इस हैंडल को फॉलो करना शुरू कर दिया। पूरब झा जानते ही होंगे, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें वे उठाते रहते हैं, उन्होंने भी इस पेज को फॉलो कर रखा है। रिपोर्ट्स में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, यानी कि कई जगह टाइपो में मोबाइल मित्र लिखा गया है, और जो कृति आजाद है जैसे नाम भी इसमें चर्चा में आ गए हैं। अब इंटरनेट का एल्गोरिदम बड़ा डेंजरस होता है। जैसे ही किसी वेरीफाइड या फिर पॉलिटिकल फिगर ने फॉलो किया, स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगते हैं, रील शुरू हो जाती है, देश बदल रहा है वाले कैप्शन आने लगते हैं, और मीम पेज का फेस्टिवल पार्टी का मैनिफेस्टो भी आ जाता है। अब यहाँ सटायर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने मजाक मजाक में मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है, लेकिन मजेदार बात यह थी कि उसमें कई सीरियस पॉलिटिकल डिमांड्स भी थी, जैसे कि महिलाओं को 50% आरक्षण, मीडिया एंकर्स की जवाबदेही, रिटायरमेंट के बाद सीजेआई को राज्यसभा सीट ना देना, दल बदलने वाले नेताओं पर सख्त कार्रवाई, युवाओं के मुद्दों पर फोकस। यानी कि ऊपर से मीम, अंदर से पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन। असली मुद्दा क्या है, अब इसकी बात करें तो अगर गहराई से देखें तो यह सिर्फ कॉमेडी नहीं है, यह ट्रेंड 3 चीजों का मिश्रण है। पहला, बेरोजगारी की फ्रस्ट्रेशन, कई युवाओं को लगता है कि उनकी समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया। दूसरा, मीम पॉलिटिक्स, अब पॉलिटिकल डिस्कशन स्पीचेस से ज्यादा रील्स में होती है। तीसरा, एंटी सिस्टम सरकाज़म, लोग सीधे गुस्सा दिखाने के बजाय सरकाज़म इस्तेमाल करते हैं। आज की राजनीति मीम प्लस एंगल प्लस एल्गोरिथम हो गई है। अब पहले राजनीति का आंदोलन सड़क पर दिखते थे, अब इंस्टाग्राम रील में दिखते हैं। पहले नारे लगते थे, अब हैशटैग ट्रेंड करते हैं। पहले पोस्ट छपते थे, अब मीम्स बनते हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी इसी नई डिजिटल पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल बन गई है। सोशल मीडिया का नया संविधान हो गया है। आजकल इंटरनेट पर 3 चीजें सबसे ज्यादा पावरफुल है: मीम, टेम्पलेट, वायरल ऑडियो और कमेंट सेक्शन। अगर आपके पास ये तीनों है तो आप ओवरनाइट ट्रेंड बन सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने यही किया है। लोग इसे इतना रिलेट कर रहे हैं क्योंकि इसमें हर फ्रस्ट्रेटेड इंटरनेट यूजर्स को अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा है। डिग्री है, नौकरी नहीं है, स्किल्स है, मौका नहीं है, ओपिनियन है, सुनने वाला नहीं है, और तो लोग मजाक में ही सही और इस ट्रेंड को जुड़ रहे हैं। लेकिन खतरा भी है इससे। हर मीम हार्मलेस नहीं होता। कुछ लोग सटायर करते हैं और करते पर्सनल अटैक्स तक भी पहुंच जाते हैं। कुछ फेक इंफॉर्मेशन फैलाने लगते हैं, कुछ ट्रोलिंग को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहने लगते हैं। यही वजह है कि कई लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सटायर ठीक है, लेकिन
टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। अब इंटरनेट ने इंसल्ट को आइडेंटिटी बना दिया है। इस ट्रेंड की सबसे इंटरेस्टिंग बात भी यही है, जिस शब्द को लोग इंसल्ट समझ रहे थे, इंटरनेट ने उसे बैंडेज बना दिया। यानी कि तुम हमें कॉकरोच बोलोगे तो ठीक है, हम उसी नाम से अब अपनी पार्टी बना लेंगे। अब यही मॉडर्न मीम कल्चर की ताकत है। कमेंट सेक्शन इज इक्वल टू नया पार्लियामेंट। आजकल असली पॉलिटिकल डिबेट्स टीवी स्टूडियो में नहीं होती है, बल्कि कमेंट सेक्शन में होती है। एक रील डालिए, 10 लोग हंसेंगे, 50 लोग लड़ेंगे, 50 लोग आइडियोलॉजी समझाएंगे और बाकी पॉपकॉर्न लेकर मजा लेंगे। अब कॉकरोच जनता पार्टी उसी डिजिटल चोस की प्रोडक्ट है। अब क्या ये जो ट्रेंड है ये लंबे समय तक चलेगा? तो इंटरनेट ट्रेंड अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। कुछ मीम्स 24 घंटे में ही खत्म हो जाते हैं, कुछ परमानेंट इंटरनेट कल्चर बन जाते हैं। लेकिन फिलहाल यह ट्रेंड युवाओं, मीम्स और पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन के मिक्स की वजह से काफी मजबूत दिख रहा है। अब कुल मिलाकर कॉकरोच जनता पार्टी टेक्निकली कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक ऐसा हिस्टेरिकल सोशल मीडिया मूवमेंट है जो कि बेरोजगारी, पॉलिटिकल हिपोक्रेसी, ट्रोलिंग कल्चर और डिजिटल राजनीति पर बयान करता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की विवादित बयान से शुरू हुई यह बहस ने इसे वायरल फ्यूल दे दिया। पूर्व एएपी सोशल मीडिया वर्कर अभिजीत डिप्टे ने इसे ऑर्गेनाइज्ड मीम मूवमेंट का रूप दे दिया और फिर इंटरनेट ने इसे ट्रेंड में बदल दिया। आज यह सिर्फ जोक नहीं है, बल्कि इस जनरेशन की ऑनलाइन पॉलिटिकल लैंग्वेज बन चुकी है। क्योंकि आज के दौर में जिसके पास नैरेटिव नहीं है, उसके पास मीम होना चाहिए, और यही हुआ है। अब आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। हालांकि इन दिनों सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो बेरोजगार युवा हैं, जो कुछ नदी साफ कर रहे हैं, कुछ गरीबों को खाना दे रहे हैं, कुछ गड्ढों की ठीक कर रहे हैं, कुछ टूटे हुए सड़कों बना रहे हैं, और वे कॉकरोच का मास्क पहन रखे हैं। उन्होंने अपने सर पे कॉकरोच का जो एंटीना होता है वो लगा रखा है। उन्होंने अपने टी शर्ट पे कॉकरोच लिख रखा है और वे काम कर रहे हैं, और वे बताना चाहते हैं कि हम अनएम्प्लॉयड यूथ तो है, लेकिन हम काम कर रहे हैं और यही कॉकरोच काम कर रहा है। तो अब ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये एक तरीके से मूवमेंट बन गया है, युवाओं का मूवमेंट बन गया है, अनएम्प्लॉयड यूथ का मूवमेंट बन गया है। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये कितने दिनों तक ट्रेंडिंग रहता है और इसे किस तरीके से अब सामने आता है, और इसको लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।